तो बात है 8 महीने पहले की। मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा एंड मैं इसे 2 महीने में ही अचीव कर लूँगा। कोई भी लाइक जैक्ड रिप्ड बॉडी बना लूँगा और मैं इसे अचीव कर लूँगा 2 महीने में। लेकिन 2 महीने बीत जाते और मैं वो रिप्ड बॉडी बना नहीं पाता हूँ। और तब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एज ए वीडियो एडिटर तुम्हें दिन रात काम करना होता है, दिन रात काम करना होता है और बैठे रहना होता है पहली बात तो। और उस कारण बैठे रहने के कारण तुम्हारी कैलोरीज बर्न नहीं होती, तुम्हारा BMR जो है वो लो हो जाता है। एंड ऐसे मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, हाउ आई कैन टैकल दिस। मैं इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकता हूँ कि मैं हाँ याद दिलाऊँ कि नहीं मैं बैठे नहीं रह सकता, मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए, मुझे अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि मैं अपने कैलोरीज बर्न कर सकूँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ मैं अपने गोल से कमिट नहीं हूँ। क्योंकि देखो कमिटमेंट जब तुम किसी चीज़ की ले लेते हो तो तुम्हें हर हाल में वो चीज़ करनी होती है। तो भले ही मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ऑप्शंस फाइंड आउट करूँगा जब मैं कमिटमेंट ले लूँगा। तो तब से मैंने ये सोचा कि मैं भी अपने बालों को ग्रो करूँगा तब तक जब तक मेरी चीज़ल्ड बॉडी ना बन जाए, मेरी रिप्ड बॉडी जो मेरी ड्रीम फिजिक है वो मैं अचीव ना कर लूँ। और ये तुम्हें भी क्यों करना चाहिए वो मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले माय नेम इज़ सौरिक, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और मैं कंटेंट बना रहा हूँ अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि मैं अपने आप को देख सकूँ कि लेवल 1 टू लेवल 2 तक, लेवल 1 टू लेवल 10 तक मैं कैसे गया। और जैसे जैसे मैं लेवल 1 अपग्रेड करते जाऊँगा खुद को, वैसे ही मैं अपने व्यूवर्स को भी अपग्रेड करते जाऊँगा। तो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं अपने बालों को बढ़ाऊँगा, उस दिन सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यार मैं अपने बालों को बड़ा करके क्या करूँगा, क्योंकि इसे संभालना तो बहुत ही तकलीफ़ वाला काम है। और इससे बेटर है कि मैं तो बाल मुंडवा लूँ। देखो बाल मुंडवाने की बात ये तो चलो ठीक है, बट मेरा दिमाग उल्टा चलता है हमेशा, मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बाल बढ़ाऊँगा और इससे क्या होगा कि मैं जब भी आईने में देखूँगा मेरे को ये पता चलेगा कि यस टाइम इज़ गोइंग एंड हेयर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। एंड इस कारण जैसे जैसे बाल ग्रो होते रहेंगे मैं वैसे वैसे मुझे और तकलीफ़ झेलनी पड़ेंगी। बिकॉज देखो मैं मोटा तो हो जाऊँगा लेकिन मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे बैठना ही तो है एट दी एंड। हर दिन सब सिर्फ बैठना ही तो है, तो मैं कंफर्टेबली मोटा रह सकता हूँ। लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकता जब तक मेरा लॉन्ग हेयर रहे। मैं जब तक अपने आप को अनकंफर्टेबिलिटी में डालूंगा या फिर अनकंफर्टेबल प्लेस में डालूंगा, तब तक मुझे वो फील नहीं आएंगे कि नहीं मुझे इस जगह से निकलना है। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि मैं लंबे बाल करूँगा, ग्रो करूँगा, इसका ख्याल रखूँगा जितना हो सके उतना मुझसे होता है। एंड लंबे बाल का ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इसमें डैंड्रफ हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, अजीब दिखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम जंगल में से होके आए हो आदिवासी की तरह। एंड वो मैं नहीं चाहता था, मैं प्रेजेंटेबल लोगों हमेशा ये चाहता था। एंड जैसे जैसे मैं ये चीज़ फेस करता गया अपने लाइफ में कि मुझे अपने बालों का ख्याल रखना है, जैसे जैसे ये चीज़ भी मेरे डिसिप्लिन बन गई, मेरे अंदर एक डिसिप्लिन बन गया कि मैं अपने बालों का ख्याल रख रहा हूँ पूरे टाइम। और देख रहा हूँ कि इसमें ऑयलिंग बराबर हो रही है क्या, कहीं मेरे बालों में डैंड्रफ तो नहीं हो रहा, कहीं मैं फ्रीजी तो नहीं हो रहे हेयर्स। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं अपने लाइफ में भी ध्यान रखने लग गया। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बाल ही दिखा रहे थे कि यू आर स्टिल नॉट अचीव्ड योर ड्रीम फिजिक। दैट्स वाई मैंने भी अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि मैं तो जानता था कि जब तक मेरी बॉडी नहीं बनेगी, जब तक मैं वो ड्रीम फिजिक अचीव नहीं करूँगा, तब तक मैं अपने बाल नहीं काट सकता था। तो जब भी मैं आईने में देखता था अपने आप को, तो मैं देखता था कि अभी भी ये बाल ग्रो हो रहे हैं एंड तेरी बॉडी नहीं बन रही है एंड यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट। और ऐसे ही करते करते मुझे अभी 8 महीना हो रहा है एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। आई एम लिटिल क्लोजर टू इट। अभी मैंने थोड़ा बहुत मसल पुट ऑन कर लिया, बस कट करने की ज़रूरत है। एंड ये हर बॉडी बिल्डर बोलता है मुझे बस कट करने की ज़रूरत है। बट वही कटिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, गेनिंग इज़ वेरी ईजी। तुम कोई भी कर सकता है, गेनिंग बहुत ईजी है, लेकिन कट करना बहुत ही मुश्किल का काम है। और वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। लेकिन हाँ, मैं अपने गोल के साथ, मैं अपनी कमिटमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब तक मेरी बॉडी नहीं बनेगी तब तक मैं
उसे कंटिन्यू रखूँगा। और ऐसे ही तुम्हें करना चाहिए। जब तक तुम अपने आप को कमिटमेंट नहीं दोगे कि नहीं, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने किया, जब तक मेरी बॉडी नहीं बनती तब तक मेरे बाल नहीं कटेंगे। तो इसी तरह के तुम्हें भी कमिटमेंट लेना है, वेदर कि तुम्हें पैसे कमाना, तो तब तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, है ना। बहुत से लड़के लोग लड़कियों के पीछे भाग चले जाते कि नहीं मुझे ये लड़की चाहिए, तो ये ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। जब तुम्हें वो लड़की चाहिए तो सबसे पहले ये गोल रखो कि मुझे पहले पैसा कमाना है, तब मैं वो लड़की के पास जाऊँ। ऐसे करके तुम्हारे 2 गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल करो, इस तरीके से अपने ब्रेन के साथ साइकोलॉजिकली खेलो, ताकि तुम अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो दैट्स द वीडियो। अगर ये तुम्हें आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ये जर्नी के लिए, कॉज मैं भी लेवल 1 to लेवल 10 तक जाऊँगा और तुम्हें भी लेके जाऊँगा। ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय।